बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो एट ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदेशा आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई रिसर्च के साथ, एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब में दो बड़े ख़ानदानों की आपस में दुश्मनी। पंजाब में जितने भी ख़ानदान गुजरे हैं, जितनी भी पुरानी दुश्मनियाँ गुजरी हैं, उन सब में जो सबसे टॉप जो भी दुश्मनी गुजरी है दो ख़ानदानों की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरी मुराद पंजाब के शहर गोजरा से तल्लक रखने वाले बंदेशा ख़ानदान और वड़ैच ख़ानदान। नाजरीन, वड़ैच और बंदेशा ख़ानदान की आपस में दुश्मनी पंजाब के अंदर इतनी मशहूर थी कि दोनों का असर व रसूख इतना था कि उनकी मंजूरी के बगैर सियासत में भी कोई नहीं आ सकता था। इस हाई लेवल पे जाके इनकी दुश्मनी थी, और इनकी दुश्मनी की जो बुनियादी वजह थी वो थी कि अपनी चुदराहट कैसे कायम की जाए और अपने जो उनकी ताकत है उसकी बालादस्ती कैसे कायम की जाए। क्योंकि दोनों ही ख़ानदान जट थे और दोनों के अंदर अना थी, दोनों के अंदर ताकत थी, और दोनों ही अपनी चुदराहट चाहते थे और दोनों ही अपनी ताकत की बालादस्ती चाहते थे। यही वजह थी कि बंदेशा ख़ानदान और वड़ैच ख़ानदान में दुश्मनी इस लेवल तक पहुंची कि दोनों ख़ानदानों के ख़ानदान इस दुश्मनी की नज़र हुए और इतने ज़्यादा कत्लो आम हुए कि बहुत सी जानें इसी दुश्मनी की नज़र हुई। और इसमें जो चौधरी इलियास बंदेशा चौंठिया के नाम से जो मशहूर है, उसके सबसे जो बंदेशा ख़ानदान है वो उसी की बेस पे चलता था, चौधरी इलियास चौंठिया की। अब चौधरी इलियास चौंठिया जो था वो चौधरी बशीर बंदेशा का बेटा था, और चौधरी बशीर बंदेशा के तीन बेटे थे, जो चौधरी इलियास बंदेशा, चौधरी नईम बंदेशा और चौधरी सईद बंदेशा। ये तीन बेटे थे उसके। उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो चौधरी सईद बंदेशा और चौधरी इलियास बंदेशा। चौधरी इलियास बंदेशा इंडियन पंजाब जो है उसके इलाके अमृतसर में पैदा हुए, और पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में जो तकसीम हुई उसके बाद ये ख़ानदान अमृतसर से उठ के यहाँ पे पाकिस्तान की साइड पे तशरीफ़ ले आए और यहाँ वो गोजरा में आबाद हुए। गोजरा में ही दूसरा ख़ानदान वड़ैच ख़ानदान था। नाजरीन, वड़ैच ख़ानदान जो सियासत में एक अपना आला मकाम रखते थे, एक आला पहचान रखते थे, और ट्रांसपोर्ट में उनकी एक अपना शनाख्त थी, एक अपना नाम था। आज भी वड़ैच ख़ानदान की ट्रांसपोर्ट में एक अच्छी असर रसूख है। जो वड़ैच ख़ानदान था उसका तल्लक जो उसकी बात करें तो उसके जो सरबराह थे वो थे चौधरी असगर वड़ैच। चौधरी असगर वड़ैच के फिर आगे तीन बेटे थे, उनमें चौधरी अमजद वड़ैच, चौधरी खालिद वड़ैच और चौधरी बलाल असगर वड़ैच, जो सबसे छोटे बेटे थे। और वड़ैच ख़ानदान गोजरा सिटी से था, और जबकि बंदेशा ख़ानदान वो जो थे वो गोजरा से गांव से तल्लक रखते थे। अभी जो हमने बात की वड़ैच ख़ानदान की, तो वड़ैच ख़ानदान के चौधरी असगर के सबसे बड़े बेटे चौधरी अमजद वड़ैच, जो पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग के चेयरमैन थे, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग के चेयरमैन थे। और जो दूसरे वाले बेटे थे चौधरी खालिद वड़ैच, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MNA रहे। और जो सबसे छोटे बेटे चौधरी बिलाल असगर वड़ैच, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान PTI से MPA सेलेक्ट हुए, और MPA के निशान पे, MPA की सीट पे उन्होंने काफ़ी बार इलेक्शन लड़ा। तो मतलब इनका एक अच्छा असर व रसूख था। और इनके दोस्त जो इनके जानशीन भी बने, चौधरी हक नवाज लक साहिब, वो पंजाब पुलिस में एक आला ओहदे पर थे। उन्होंने उस ओहदे को भी इस्तेमाल किया और इसी तरीके से उन्होंने अपना असर रसूख वड़ैच ख़ानदान की तरफ उनके पलड़े में डाला। दोनों ख़ानदानों के पास इश्तिहारियों का एक बड़ी लंबी लिस्ट थी जो इनके पास आगे पनाह लेते थे। चौधरी इलियास बंदेशा के बारे में मशहूर है कि इनके डेरे पे जो भी एक बार आ जाता, जो भी इनके डेरे पे एक बार इश्तिहारी भी आ जाता, तो पुलिस को भी हिम्मत ना होती कि इनके डेरे से आके उस इश्तिहारी को गिरफ्तार करे
और उसको इंतज़ार करना पड़ता कि कब वो बंदेशा ख़ानदान की कफालत से बाहर निकले, उनके अमन से बाहर निकले और हम उसको गिरफ्तार करें। दोनों ही ख़ानदान जट थे, दोनों के अंदर अना थी, वड़ैचों के अंदर भी अना थी, बंदेशों के अंदर भी अना थी। दोनों अपनी चुदराहट चाहते थे और दोनों ख़ानदानों की ज़िंदगियों से ज़िंदगियाँ उलट गई। इस दुश्मनी का आगाज़ उस वक़्त हुआ जब चौधरी इलियास चौंटिया के वालिद, चौधरी इलियास बंदेशा के वालिद चौधरी बशीर का कत्ल हुआ। और इस कत्ल का पर्चा जो था वो वड़ैच ख़ानदान पर हुआ। वड़ैच ख़ानदान ने इस कत्ल में अपना हक अदा किया था, अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया था। चौधरी असगर वड़ैच और उनके बेटों ने चौधरी इलियास चौंटिया के वालिद चौधरी बशीर जट बंदेशा का कत्ल करवाया। और इसका जो बदला था वो बहुत जल्द, क्योंकि जब किसी के वालिद को कोई कत्ल करे और वो हो भी जट तो वो बदला ना ले, और हो भी बंदेशा जट तो वो बदला ना ले, इट्स इम्पॉसिबल। तो बंदेशा ख़ानदान से चौधरी इलियास चौंटिया ने इसके बदला लेने की ठान ली और बहुत जल्द इलियास चौंटिया ने जो वड़ैच ख़ानदान का सरबराह था चौधरी असगर वड़ैच, उसको उसी के घर में, उसी के बागीचे में कत्ल कर दिया। और इस कत्ल से उसने अपने वालिद का बदला तो ले लिया। अब एक कत्ल वड़ैचों का हो चुका है, एक कत्ल बंदेशों का हो चुका है, लेकिन यहां से दुश्मनी का एक नया बीज बोया गया, एक नया बाब रकम किया गया, एक नई चीज़ यहां से शुरू हुई, एक नई दास्तान की शुरुआत हुई। और वड़ैच ख़ानदान ने फिर इलियास चौंटिया और बंदेशा ख़ानदान पे चढ़ाई की और बहुत बार उन्होंने इलियास चौंटिया को मारने की कोशिश की, उन पर जानी हमले किए, लेकिन इलियास चौंटिया जो था, इलियास बंदेशा जट था, वो मौजज़ाती तौर पे बच गया। और जब इसकी कमांड वड़ैच ख़ानदान की कमांड चौधरी असगर वड़ैच के बाद उसके दोस्त, उनके जानशीन जो बने, तभी मैंने जब बात की थी पंजाब पुलिस की, तो उनके जो कमांड थी वो हक नवाज लुक के पास आई। उसने पंजाब पुलिस के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और उसने वड़ैच ख़ानदान की जो थी कमांड संभाली और उनके जानशीन के तौर पर वो सामने आया। हक नवाज जो था लक था, उसका कत्ल मकामी एक जो था प्लेटफॉर्म था जो उधर गोजरे में, उनके मकामी होटल के बाहर हक नवाज का कत्ल हो जाता है। और हक नवाज के बाद वड़ैच ख़ानदान की कमांड चौधरी अमजद वड़ैच, चौधरी असगर के बेटे ने संभाली। और अमजद ने चौधरी इलियास पर बेशुमार हमले किए, क्योंकि उनका यह भी मानना था कि हक नवाज के कत्ल में भी यही ख़ानदान जो बंदेशा ख़ानदान था यही मुलव्वस है। अब वड़ैचों ने बंदेशों पर बेशुमार हमले करने शुरू कर दिए, इलियास चौंटिया पर बेशुमार हमले किए और इतने हमले किए कि बंदेशा चौधरी इलियास बंदेशा जो चौंटिया था उसको मजबूरन अपना जो गोजरा था उसमें से 364, जिसकी वजह से वो चौंटिया मशहूर था, उस गांव 364 को छोड़कर फैसलाबाद में सुकूनत इख्तियार करना पड़ी। और वो फैसलाबाद में चक नंबर 66 JB में सुकूनत इख्तियार की, जहां पहले से उसके रिलेटिव, उसके ख़ानदान से उनके रिश्तेदार अजीज़ वकार बंदेशा ख़ानदान से जो पहले ही उस ख़ानदान में आबाद थे। उसमें से गोजरा में इलियास चौंटिया के बाद उनकी कमांड, बंदेशा ख़ानदान की कमांड चौधरी हामिद बंदेशा ने संभाली। चौधरी हामिद बंदेशा और वड़ैच फिर आमने सामने हुए, फिर गोजरा में उसी तरीके से इस दुश्मनी को जारी सारी रखा दोनों ख़ानदानों ने। और दोनों ख़ानदानों ने यहाँ तक भी कोई सबक हासिल ना किया कि उनकी दोनों तरफ से ज़िंदगियाँ कट रही थीं, दोनों तरफ से ज़िंदगियाँ लुट रही थीं, फिर भी ये दुश्मनी जारी सारी थी। उसके बाद अचानक चौधरी नईम बंदेशा, उनका अकाड़ा में कार हादसा हो जाता है और उसमें चौधरी नईम बंदेशा का कत्ल हो जाता है। और बंदेशा ख़ानदान और जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उस कार हादसे में वड़ैच ख़ानदान का हाथ था, यानी चौधरी नईम बंदेशा का कत्ल वड़ैच ख़ानदान चौधरी असगर और उसके बेटे अमजद और उसके भाइयों ने करवाया। उसके बाद जब भाइयों का कत्ल, सब भाइयों का कत्ल हो गया, चौधरी नईम बंदेशा कत्ल हो गए, चौधरी सईद बंदेशा कत्ल हो गए, अब पीछे रह गया सिर्फ एक भाई चौधरी इलियास बंदेशा।
चौधरी इलियास बंदेशा ने फिर हिम्मत नहीं हारी, वहां से उसने अपना कदम पीछे नहीं किया, उसने अपनी हिम्मत, अपना जज्बा उसी तरीके से जारी रखा और इस दुश्मनी को परवान चढ़ाते रहे। और आजम बंदेशा जो इसमें था, बंदेशा खानदान से था, उसने फिर आल जुल्फ़कार तंजीम जो थी, आल जुल्फ़कार तंजीम थी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, उसमें सुकूनत इख्तियार की, उसमें शमूलियत इख्तियार की, उसके रुकन बन गए। और जब आल जुल्फ़कार तंजीम ने जनरल ज़ियाउल हक पर रॉकेट से हमले किए, उस वक़्त ये जो आज़म बंदेशा था ये भी उसी का रुकन था। उसके बाद आज़म बंदेशा ने पाकिस्तान छोड़ा और बाहर चले गए, और बाहर उनको आज़म जो बंदेशा था उसका कत्ल हो जाता है, और उस कत्ल में बाद में मशहूर हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक ने उनका कत्ल करवाया था, क्योंकि उन पर जो हमला हुआ था वो आले जुल्फ़कार ने करवाया था, और आले जुल्फ़कार तंजीम जो थी उसका रुकन जो था वो आज़म बंदेशा था। अब आज़म बंदेशा का कत्ल जो पाकिस्तान से बाहर हुआ उसमें जनरल ज़ियाउल हक का हाथ था। इसके बाद इलियास बंदेशा, जट बंदेशा, उसको सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और वो जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे। हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी उनकी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पाकिस्तान में बनी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में हुकूमत संभालते ही तमाम सज़ाए उम्र के कैदियों की सज़ाएँ माफ़ कर दी और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। उनमें से चौधरी इलियास बंदेशा भी थे। चूँकि चौधरी इलियास बंदेशा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे, उनका अच्छा राबता था, और जैसे ही सज़ाएँ माफ़ हुई तो चौधरी इलियास बंदेशा भी बाहर आ गए और बेनज़ीर ने उनकी सज़ाएँ माफ़ कर दी, क्योंकि वो भी सज़ाए उम्र के कैदी थे, तो उनको भी रिहा करना पड़ा और वो भी कैद से बाहर आ गए। इस तरीके से वो फिर आज़ाद और पाकिस्तान में दोबारा आज़ादाना घूमते फिरते रहे। इनके दरमियान 1993 में 1993 में बंदेशा ख़ानदान और वड़ैच ख़ानदान के दरमियान एक अमन माहदा हुआ, यानी इस दुश्मनी को यहीं पे स्टॉप करने के लिए, यहीं पे रोकने के लिए उन्होंने दोनों तरफ से, दोनों फरीकों ने एक अमन मुआहदा किया। उस मुआहदे के तहत इस दुश्मनी को रोक दिया गया। लेकिन नाजरीन, ये मुआहदा कुछ ज़्यादा अरसे तक ना चल सका, कुछ ज़्यादा अरसे तक कायम ना रहा। 1995 में यह मुआहदा ख़त्म हो गया। 1995 में यह मुआहदा जब ख़त्म हुआ तो इस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद दोबारा फिर उसी तरीके से दुश्मनी को जारी सारी रहा, और इस इलियास चौंटिये पर इस्लामाबाद से फैसलाबाद में आते हुए बजरिया पाकिस्तान एयरलाइन PIA के ज़रिए जहाज़ पे जब इलियास चौंटिया इस्लामाबाद से फैसलाबाद अपने गांव आ रहे थे तो जहाज़ के अंदर हमला हो जाता है, और ये पाकिस्तानी तारीख का पहला हमला था जो मतलब जहाज़ के अंदर हुआ। वो पहला हमला था और वो इलियास चौंटिये पर हुआ। चौधरी इलियास बंदेशा पर जब ये हमला हुआ तो इलियास बंदेशा की गर्दन पर चाकू के निशान बने, चाकू लगा और उसका निशान मरते दम तक चौधरी इलियास बंदेशा की गर्दन पर था। तो ये हमला नाकाम हुआ। जो फोर्सेस थी उस जहाज़ में, उन्होंने हमलावर को मार दिया और चौधरी इलियास बंदेशा मौजज़ाती तौर पर उसमें से भी मौजज़ाती तौर पर बच गए। उसके बाद वड़ैच ग्रुप ने लगातार हमले चौधरी इलियास बंदेशा पर करने शुरू कर दिए, क्योंकि चौधरी इलियास बंदेशा अब वड़ैचों की आंख में इस तरीके से चुभता था कि उन्हें लगता था कि ये हमारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है, क्योंकि दुश्मनी को शुरू से लेकर चलने वाला और मौजज़ाती तौर पर हर बार बचने वाला चौधरी इलियास बंदेशा अलमारूफ इलियासा चौंटिया, उसको फिर वड़ैच ख़ानदान ने बम से उड़ाने का एक प्लान बनाया। लेकिन वही जो कहते हैं कि जिसको खुदा बचाए उसको कौन मार सके। चौधरी इलियास बंदेशा को बम से उड़ाना था और जिस बंदे के ज़िम्मे ये काम लगाया गया वो इस्लामाबाद से अरेस्ट हो गया। और यहाँ पर भी शायद कुदरत चौधरी इलियास बंदेशा पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। यहाँ पर भी चौधरी इलियास बंदेशा मौजज़ाती तौर पर बच गए और इन दोनों के दरमियान, दोनों फरीकों के दरमियान उसके बाद मक्का मुकरमा में यानी सऊदी अरब में मक्का मुकरमा हरम पाक में एक मुआहदा हुआ, और उस अमन मुआहदे के बाद इस दुश्मनी में थोड़ी सी कमी आई और यह मुआहदा काफ़ी अरसे तक चलता रहा।
उसके बाद फिर दोनों खानदान सियासत में अपना रोल प्ले करने चले गए 1993, 1990 और उसके बाद 1997 में, यानी 1993, 1990 और 1997 में चौधरी इलियास बंदेशा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी से एमएनए का इलेक्शन लड़ा और ये पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। नाज़रीन, चौधरी इलियास बंदेशा एक प्योर पंजाबी बंदे थे और वो असेंबली में भी तकरीर पंजाबी ज़ुबान में करते थे। और जब पंजाबी ज़ुबान में तकरीर करते थे और उनका यही मौक़िफ़ था, आपने भी शायद किसी ने सुना होगा, उनका एक ही मौक़िफ़ होता था कि मुझे कोई भी एहसास कमतरी नहीं कि मैं पंजाबी में तकरीर करता हूँ, मैं पंजाबी हूँ और मैं ये प्योर पंजाबी हूँ, इसलिए मैं पंजाबी में तकरीर करता हूँ कि ये मेरी मादरी ज़ुबान है, ये मेरी ज़ुबान है जो माँ जाई ज़ुबान है, इसलिए मैं इस ज़ुबान में तकरीर करता हूँ। उसके बाद ये सबसे मशहूर जो वाक़या था जिस पे इब्रार हक ने गाने भी गाए, वो जट चढ़िया कचहरी, ये जो इस तरीके से गाने थे, वो चौधरी इलियास चौंठिया की बदमाशी, उनकी चुजराहट, उनका जो गम व गुस्सा और उनका जो ताकत थी, उस ताकत को सरगोदा में एक बार ऐसे हुआ कि सरगोदा में चौधरी इलियास चौंठिया की पेशी थी और उस पेशी को देखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट में सरगोदा में एक आम तातील का ऐलान करना पड़ा कि आज अदालत में एक जट की पेशी है, चौधरी इलियास बंदेशा की पेशी है और इस पेशी के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान को सरगोदा में आम तातील का ऐलान करना पड़ा। और जब चौधरी इलियास बंदेशा गलियों से गुजर रहे थे पेशी पे, अदालत पे जाने के लिए, तो घरों की छतों पर, बाजारों में, गलियों में इतना रश जमा हो गया, वो देखना चाहते थे कि इलियास बंदेशा है कौन। उसकी शक्ल देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए लोग जोक दर जोक गलियों में, छतों पर, बाजारों में इधर उधर जमा होना शुरू हो गए। और ये इलियास बंदेशा जिसका इतना रोब था, इतना दबा था, रोबो दबा था, उसका जो आखिरी वक्त था वो 23 अक्टूबर 2015, यानी 23 अक्टूबर 2015 को ये अपनी तिबी मौत से अल्लाह ताला को प्यारे हुए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 23 अक्टूबर 2015 के बाद बंदेशा खानदान की कमान उनके जानशीन चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के हाथ आई, जो चौधरी सईद बंदेशा के बेटे थे और बंदेशा खानदान के आगे जानशीन थे। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा जिसने काफली की सीट से इलेक्शन भी लड़ा और वो 2019 में जो सईद के बेटे थे चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा, वो भी कत्ल हो गए, उनका भी कत्ल हो गया। फिर बंदेशा खानदान की जो सारे मर्द हजरात थे ऑलमोस्ट सब के सब ख़त्म हो चुके, सवाए चौधरी इलियास चौंठिया, चौधरी इलियास जट बंदेशा के बाकी सब अफराद कत्ल हुए। इसी तरीके से वड़ैच खानदान के चौधरी असगर, उनके तीनों बेटे, चाहे वो एमएनए थे, चाहे वो एमपीए थे, सब के सब इसी दुश्मनी की नज़र हुए। और वड़ैच खानदान और बंदेशा खानदान आज भी वो गोजरा में, वड़ैच खानदान गोजरा में गुजरात में और बंदेशा खानदान फैसलाबाद में अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी ठाठ बाट से रह रहे हैं। वड़ैचों का आज भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो है वो एक अच्छे लेवल पे है और जो बंदेशा खानदान है उनकी चश्मो चिराग चौधरी सईद बंदेशा की साहबजादी, उनकी लखते जिगर चौधरी सिदरा सईद बंदेशा, जो आज भी फैसलाबाद से NA 100 से इलेक्शन लड़ती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन है, वो इस वक्त भी जिंदा हयात हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। बंदेशा ख़ानदान की आखिरी उम्मीद है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी दास्तान दो ख़ानदानों की दुश्मनी की, यानी बंदेशा ख़ानदान और वड़ैच ख़ानदान की दुश्मनी की, और दोनों ख़ानदान इसी दुश्मनी की नज़र हो गए और दोनों ख़ानदानों के कई चश्मो चिराग इसी दुश्मनी की नज़र हो गए। अल्लाह ताला सब लोगों को ऐसी दुश्मनी से बचाए, ऐसे वाक़यात से बचाए, ऐसी मौत से बचाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रखे और सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन और चौधरी इलियास बंदेशा और चौधरी असगर वड़ैच के बारे में, उनकी दुश्मनी के बारे में आज एक छोटी सी रिसर्च हमने की। उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद आई होगी। अगर आप
समझते हैं कि इसमें कोई नई चीज़ ऐड होगी, कोई चीज़ मुझसे मिस होगी हो, तो आप लोग बज़रिया कमेंट हमें बता सकते हैं, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।